व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म एन एडजेक्टिव इनटू अ नाउन, यानी कि हम एडजेक्टिव को नाउन में कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि उसकी शक्ल हम एडजेक्टिव की शक्ल हम नाउन में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल पिछली वीडियो की तरह, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो है उससे भी नाउन बनाए जा सकते हैं, यानी कि दो ही तरीके हैं। एक तो हम क्या करते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं। मैंने सफिक्स को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सफिक्स इज़ अ लेटर आर ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड। When they are added to the end of a word, they totally form a new word. तो यानी कि मैं उर्दू में बता देता हूँ कि सफिक्स क्या है कि ये कोई एक लेटर या लेटर का एक मजमुआ या ग्रुप होता है जो हम किसी लफ्ज़ के एंड के ऊपर लगाकर जो है उससे नया वर्ड हम फॉर्म करते हैं, नया वर्ड बनाते हैं। तो इस तरह से आज मैं आपको ये बतलाऊंगा कि एडजेक्टिव्स को याद रखें। एडजेक्टिव क्या चीज़ है? एडजेक्टिव जो होती है ये किसी भी चीज़ की क्वालिटी होती है, किसी भी चीज़ की खूबी को कहा जाता है, अच्छाई या बुराई को कहा जाता है एडजेक्टिव जो होता है। तो हम वो उन अल्फाज को एडजेक्टिव यानी कि उन अल्फाज को हम आज नाउन बनाएंगे। मिसाल के तौर पे कैसे? अब देखिए, लायल, लायल का माना होता है वफादार। तो वफादार जो है ये एडजेक्टिव है। तो लॉयल्टी, लॉयल इनटू लॉयल्टी, यू कैन सी ओनली टी वाई ऐड किया है मैंने, तो नया वर्ड बन गया है, ये नाउन हो गया लॉयल्टी। ऑनेस्ट, अब देखिए ऑनेस्ट के साथ मैं सिर्फ जो है वाई ऐड करूंगा, सफिक्स एज अ सफिक्स, ठीक है, तो वो ऑनेस्टी हो जाएगा। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, एडजेक्टिव है ये। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी। इसी तरह से हीरो, हीरो का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, बहादुर, दलेर, शुजा, ठीक है, जवान मर्द, सूरमा, हीरो। तो हीरोइज्म, दलेरी, बहादुरी, जवान मर्दी, ठीक है। तो हीरोइज्म, बहादुरी, शुजात को भी कहा जाता है। इसी तरह से सिंपल, सिंपल का मतलब है सादा, एडजेक्टिव है ये, ठीक है, जो क्वालिटी है किसी शख्स की, सादा। तो सादा शख्स है, सिंपलिसिटी, सादगी, सिंपलिसिटी, सादगी। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तब्दीली की है, सिर्फ मैंने सफिक्स ऐड नहीं किया है, बल्कि आप देख सकते हैं कि ई को रिमूव किया गया है, उसके बाद फिर सफिक्स ऐड किए गए हैं, ठीक है। इसी तरह से डिसेंट, टी मैंने हटाया है, तो डिसेंसी, डिसेंट का मतलब होता है नफीस, शाइस्ता, ठीक है, डिसेंसी, नफासत, शाइस्तगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड इज स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मिठाई को भी कहते हैं और मीठेपन को भी कहा जाता है, मीठे को भी कहा जाता है, स्वीट, ठीक है। तो स्वीटनेस, मीठापन, ठीक है। इसी तरह से साइलेंट, खामोश, ठीक है, साइलेंस, खामोशी, नाउन। इसी तरह से सीरियस इनटू सीरियसनेस, हैप्पी इनटू हैप्पीनेस, डेंस इनटू, डेंस का मतलब होता है घना या गाढ़ा, घना या गाढ़ा, एडजेक्टिव है ये। डेंसिटी, ठीक है, कसाफत, डेंसिटी बनेगा तो उसका माना हो जाएगा कसाफत, गाढ़ापन, ठीक है, घनापन, ठीक है। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब होता है चाक, चौबंद, ठीक है। तो स्मार्टनेस, ठीक है, चुस्ती, ठीक है, चुस्ती, फुर्ती के सेंस में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है कि जाती, निजी, ठीक है, जाती या निजी, प्राइवेट। तो प्राइवेसी, प्राइवेसी का मतलब होता है तन्हाई, खलवत, ठीक है, तन्हाई, खलवत, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है वर्ड पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है कि हर दिल अजीज, मकबूल होना, हर दिल अजीज होना, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी, ठीक है, मकबूलियत, ठीक है, हर दिल अजीजी। नेक्स्ट है पेशेंट, पेशेंट जो है याद रखें ये वर्ड जो है एज अ नाउन भी यूज़ होता है। एज अ नाउन जो है पेशेंट के मानी मरीज़ के होते हैं, लेकिन यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है पेशेंट। पेशेंट इसका मतलब होता है साबिर, मुतहम्मल, साबिर, मुतहम्मल, ठीक है। तो पेशेंस, सबर, तहम्मल, ठीक है, तो नाउन है। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब है हाजिर होना, मौजूद होना, तो प्रेजेंस, हाजिरी, मौजूदगी, ठीक है। तो इंटेलिजेंट, ज़हीन, ठीक है, इंटेलिजेंट कहते हैं ज़हीन को, ठीक है। तो इंटेलिजेंस, जहानत। तो इसी तरह से वाइज, अक्लमंद, ठीक है, वाइज अक्लमंद को कहा जाता है। तो विजडम, तो अकल या फहमो फरासत,
अकल या फहम फरासत। अब देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने माइनर से तब्दीलियाँ करके तो मैंने नाउन बनाया हुआ। इनोसेंट, अब देखें तो मैंने आखिरी टी हटाया तो इनोसेंस, ठीक है। अब एबल, एबल इंटू एबिलिटी, ठीक है। एबल का मतलब होता है काबिल और एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत, नाउन है ये। तो ब्यूटीफुल, खूबसूरत, तो ब्यूटी खूबसूरती, तो ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, तो ब्यूटी जो है वो नाउन। तो ब्रेव, बहादुर एडजेक्टिव है, किसी शख्स की क्वालिटी है, ठीक है। तो ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है। तो क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है कि मक्कार, अय्यार, ठीक है। होशियार, होशियार की मीन्स वो जो अपने काम के लिए, अपने मतलब पूरा करने के लिए मक्कारी या अय्यारी या होशियारी करता है शख्स, उस सेंस में वर्ड यूज होता है। नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। क्लेवर, तो क्लेवरनेस, तो आप कह सकते हैं मक्कारी, अय्यारी, चालाकी, ठीक है। तो क्लेवर के मानी चालाक, तो क्लेवरनेस चालाकी, ठीक है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो है मैं आपको बतलाता हूं कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको हम जब नाउन बनाते हैं तो वो टोटली ही वर्ड तब्दील होता है, जिस तरह से मैंने वर्ब का बताया था आपको। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जब हम उनको नाउन में तब्दील करते हैं तो वो टोटली वो अल्फाज जो है तब्दील हो जाते हैं, यानी कि वो वर्ड ही टोटल होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है कि पैदा, बॉर्न का मतलब है कि पैदा होना, ठीक है। तो बर्थ, पैदाइश। तो अब देखिए यंग, यंग जो है ये नौजवान को कहा जाता है, तो और यंगस्टर यानी कि नौ उम्र को भी कहा जाता है। तो जब ये नाउन बनता है तो यूथ, जवानी, ठीक है, जवानी, नौ उम्री, ठीक है। अब पुअर, गरीब, तो जब ये नाउन बनाते हैं हम तो ये पावर्टी, ठीक है। पुअर का मतलब है गरीब और पावर्टी का मतलब है गुर्बत या अफलास, गुर्बत या अफलास। इसी तरह से एंक्शियस, एंक्शियस का मतलब होता है बेचैन, मुतफक्कर, परेशान, ठीक है। तो किसी चीज़ को जानने का ख्वाहिशमंद, एंक्शियस, बेचैन, ठीक है। तो मुतफक्कर, तो एंजाइटी, एंजाइटी, बेचैनी, ठीक है। तो ये नाउन बनता है। तो टोटल मुख्तलिफ वर्ड है उससे। स्ट्रांग का मतलब है मजबूत, ताकतवर, ठीक है। तो स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है, या मजबूती। नेक्स्ट बिजी, बिजी का मतलब होता है मसरूफ या सरगर्म, ठीक है, मसरूफ या सरगर्म। तो नेक्स्ट वर्ड नाउन इज बिजनेस, कारोबार। तो इस तरह से ये एडजेक्टिव के हम नाउन बना सकते हैं। तो ये तो मैंने तो थोड़े से आपको दिए हैं, आप जो है अपने तौर पे इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है इस पे बाकायदा से मैं आपको असाइनमेंट दूंगा नाउन के ऊपर। असाइनमेंट क्या होगी, आपको पहले यानी कि पहले क्वेश्चन में व्यूअर्स कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो एज अ नाउन भी यूज़ होते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ होते हैं। अल्फाज सेम होते हैं बगैर किसी तब्दीली के, वही अल्फाज जो है एज अ नाउन भी यूज़ होते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे वर्ड है वाक, वाक जो है ये एट अ टाइम नाउन भी है और एट अ टाइम वर्ब भी है। मिसाल के तौर पे आप देखें इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा। जब इस्तेमाल से हमें पता चलेगा कि यानी कि ये किस सेंस के अंदर ही है, किस मफहूम में यूज़ हुआ है। मिसाल के तौर पे लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, वॉक, ओके, लेट्स गो फॉर अ वॉक। वॉक यहाँ पर जो है एज अ नाउन यूज़ हुआ है, इसका मतलब है चलो सैर को चलते हैं, ठीक है। अब देखें एज अ वर्ब कैसे यूज़ होता है, ठीक है, कि आई वॉक फॉर आवर्स डेली, आई वॉक फॉर आवर्स डेली, मैं रोज़ाना घंटों पैदल चलता हूँ। आई वॉक फॉर आवर्स डेली, मैं रोज़ाना घंटों पैदल चलता हूँ। तो यहाँ पे वही जो वर्ड है वॉक एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अब देखें दूसरा वर्ड देखें आप, लव। तो लव जो है अब देखें कि आई लव माई कंट्री वेरी मच, यहाँ पर जो लव है एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। आई लव माई कंट्री वेरी मच, मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो आई हैव अ ग्रेट लव फॉर माई कंट्री, अब यहाँ पर जो है आई हैव अ ग्रेट लव, हैव अ ग्रेट लव फॉर माई कंट्री, तो यहाँ मुझे मैं अपने वतन के लिए बहुत मोहब्बत रखता हूँ या मुझे अपने वतन से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर वही वर्ड जो है एज अ नाउन यूज़ हुआ है। हैव यू गॉट इट।
अब आते हैं होमवर्क असाइनमेंट की जानब। तो मैंने होमवर्क असाइनमेंट में मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, नाउन टॉपिक के ऊपर है। तो नाउन टॉपिक को मैंने अच्छी तरह से खंगाला है। अगर फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क। तो अब देखिए कि क्वेश्चन 1 है पिक आउट द नाउन्स एंड से व्हाट काइंड दे आर। ये सेंटेंसेज हैं, इनमें से आपने नाउन को पिक करना है और उसकी काइंड बतानी है। पहले तो बताना है, आपने पिक करना है कि ये वर्ड नाउन है, फिर आपने उसकी काइंड बतानी है कि इसकी काइंड क्या है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग नाउन्स फार्मिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यानी कि इसमें भी ब्लैंक्स दी गई हैं और हर सेंटेंस के एंड के ऊपर 1 या 2 अल्फाज हैं। उन अल्फाज को आपने नाउन में ट्रांसफॉर्म करके आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। याद रखें, जब तक आप उनको नाउन की शक्ल नहीं दोगे जुमला आपका ठीक नहीं होगा, जुमला गलत का गलत ही रहेगा। जब आप नाउन की शक्ल देकर आप उसको फिल इन द ब्लैंक्स में लगाओगे आप, तो फिर वो जुमला बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन दिए हैं मैंने होमवर्क असाइनमेंट में। तो इसकी जो की है वो नेक्स्ट वीडियो के, यानी कि इसके बाद, यानी कि जो वीडियो, यानी कि ये असाइनमेंट के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं उसके साथ की अटैच करूँगा इसकी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।